देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। अगर आप पासपोर्ट लेके हवाई अड्डे पे जाएं कहीं जाने के लिए और आपको व्यवस्था रोक दे किसी वजह से, बिना वजह बताए, कहे कि आप जा नहीं सकते, आपको वजह पता नहीं है, तो आप क्या सोचेंगे? पासपोर्ट का मतलब होता है कि आपको बाहर जाने का अधिकार है। अगर आपके पास वीज़ा है उस देश में जा सकते हैं। अगर आपके पास वीज़ा कोई नहीं है तो उन देशों में जा सकते हैं जहाँ वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। सरकार कहती है कि ऐसे तमाम देश हैं और उन सब में जाने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मान लीजिए आप पत्रकार हैं और जब जाना चाहते हैं फिर आपको रोक दिया जाए बिना कोई वजह बताए हुए, आप क्या सोचेंगे? और अब ये देखिए कि एक कश्मीरी महिला, मुसलमान महिला, जिसको कि पुलित्ज़र प्राइज़ मिला अपनी रिपोर्टिंग के लिए या तस्वीरों के लिए। अब पुलित्ज़र प्राइज़ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए पत्रकारिता में या लिखने में उसकी अपनी महत्ता है। अमेरिका का नोबेल प्राइज़ है वो। आमतौर पे अखबारों को या नामी पत्रकारों को या उन जिन्होंने ऐसा काम किया है जिसको एक अपनी तरह से जगह मिलनी चाहिए समाज में, उनकी चर्चा होती है पुलित्ज़र प्राइज़ में। अब तक का सबसे सम्मानित, अगर आप जिसे आप ओपन वर्ल्ड कहते हैं, या जैसा समाज जो कि कानून पे चलता है आमतौर पे आम आदमी के लिए, क्योंकि हर समाज, जैसे ट्रंप अमेरिका में है, उनके लिए कोई कानून ही नहीं है। कोशिश कर रहे हैं लगाने की लेकिन लगता नहीं है। लेकिन आम आदमी के लिए कानून है और वो उनके लिए कानून के हिसाब से चलता है। उस पर जाती हो तो बड़ी सरकार को मुश्किल होती है। तो अगर जो कानून के हिसाब से चलने वाले देश हैं, उन देशों में आप देखें तो पुलित्ज़र प्राइज़ की अपनी एक प्रतिष्ठा है, उसकी एक अपनी जगह है और उसका एक अपना सम्मान है। जब किसी दूसरे देश के किसी भी व्यक्ति को, लेखक को या पत्रकार को पुलित्ज़र अवार्ड मिलता है तो उस देश में उनकी बहुत प्रतिष्ठा होती है। उस देश के लोग उनका सम्मान करते हैं, दुनिया भी उनको जगह देती है। लेकिन हमारे यहाँ से एक महिला पत्रकार कश्मीर की, जिन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कुछ अपनी रिपोर्ट्स दी, जिसके आधार पर उनको चुना गया पुलित्ज़र प्राइज़ के लिए, उनको हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। उनके पास टिकट था, उनके पास पासपोर्ट था, उनके पास वीज़ा था, एकाएक रोक दिया गया। तो आप क्या समझेंगे कि क्या हो रहा है देश में? और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा भी हुआ है कि पहली बार लोग बाहर से आ रहे हैं, प्रोफेसर बाहर से आ रहे हैं, उनको भारत का वीज़ा भी दिया गया है और यहाँ आते ही उनको रोक दिया जाता है। यानी कि एक नई व्यवस्था हमारे यहाँ पैदा हो गई, जिसमें जो याद दिलाती है जैसे कि रूस में हुआ करता था। अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन को नोबेल प्राइज़ मिला, उनको जाने के लिए रोक दिया गया, नहीं जा सकते थे, उनके पास पासपोर्ट नहीं था। पासपोर्ट हो तो सरकार रोक दिया करती थी। ऐसा अधिनायकवादी समाजों में होता है कि आप सरकार इस तरह के हथकंडे अपनाए। अब अगर आप देखें, एक पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट लिखी, सरकार को पसंद नहीं आई उत्तर प्रदेश में, तो उसको जेल में डाल दिया। एक लिख भी नहीं पाया रिपोर्ट, उसके पहले ही जेल में डाल दिया, उसके 700 दिन हो गए। तो यानी कि एक ऐसा माहौल बन गया है कि जिसमें सरकार इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती जो उसे पसंद ना हो। सिर्फ पसंद की बात है, उसकी आलोचना करना पत्रकारिता का धर्म है और सरकार को आलोचना पसंद नहीं है। तो फिर पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ हमारे समाज का है, उसकी जगह कैसे रहेगी? एक तो सरकार का कर्तव्य है कि चौथे स्तंभ की सुरक्षा करे, वो जो भी कहना चाहता है उसको कहने का मौका दिया जाए। अगर गलत हो तो उसके अलग तरीके होने चाहिए, उसको उससे जूझने के लिए, लड़ने के लिए, उनको समझाने के लिए कि ये गलत है, अपनी बात करने के फोरम होने चाहिए। लेकिन उस पर एग्जीक्यूटिव कोई फैसला करे, ये किसी को मंजूर नहीं होना चाहिए। अगर जो प्रशासन उसके ऊपर अमल करेगा बिना उन वजहों के, उन तरीक़ों के जिससे कि ये संस्था स्थापित हुई है या मजबूत हो, तो उससे संतुलन बिगड़ेगा। और सारी बात जो लोकतंत्र में है, इसमें कोई राजा नहीं होता। जो मुख्यमंत्री होता है वो नौकर होता है सबका। जो प्रधानमंत्री होता है देश का नौकर होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक ज़माने में, मैं देश का प्रधान सेवक हूँ, यानी कि पहला नौकर हूँ। अगर वो जो भावना है सर्विस की, सेवा की, उससे आप जुड़ेंगे, अपने आप पहला नौकर मानेंगे। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी हो, जो भी पब्लिक सर्विस में है,
उसका काम सेवा करना है। आप सर्विस में हैं, पब्लिक सर्विस, ये जो है प्रशासनिक सेवा कहलाती है। समाज सेवा, सारी बातें सेवा को लेकर के हैं। अगर सेवा है तो उसमें अधिकार नहीं आता, उसमें एक प्रोसेस होता है, उससे आप तय करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की अपनी राय होगी, हर व्यक्ति अलग तरह सोचता है, लेकिन फिर आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। अगर उसमें 5 लोग हैं, 50 लोग जो फैसला करते हैं, या 500 लोग जैसे एक संसद में हैं, तो सब मिलके एक मेजॉरिटी से फैसला करते हैं। हर बात पे कई विचार हो सकते हैं, और एक जो प्रधान विचार है वो जीतेगा, तभी उसको आगे लेके बढ़ा जाएगा। जब मैं एक कंपनी में काम करता था, जो विदेशी कंपनी थी स्विट्ज़रलैंड में, जो कि दुनिया में जो 70 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, तो मैंने सीखा वहाँ कि कोई भी अगर सवाल आता तो बोर्ड में जो बैठते थे, एक चेयरमैन और 8 उनके जो रिपोर्ट थे, डायरेक्ट रिपोर्ट, डिप्टी, अगर एक ने भी सवाल खड़ा किया तो फिर वापस चला जाता, उसका उस पर फिर से देखिए, उस सवाल का जवाब दीजिए। जब तक 8 लोग एक स्वर से न कहें ये ठीक है, तब तक चेयरमैन उसको उस पर हाँ नहीं करता था। और चेयरमैन खुद भी चाहे और बाकी लोगों में से किसी एक ने भी सवाल खड़ा कर दिया तो वो हमेशा वापस चला जाता था कि आप उस पर काम करके आइए और बताइए कि ऐसा क्यों करना चाहिए, इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए। यानी एक जो कॉरपोरेशन है, जिसको हम मानते हैं कि इसमें उसका जो ढांचा है वो इसलिए है कि उसमें एक व्यापार हो, उससे फ़ायदा हो, ऐसी चीज़ें बनाते समाज को फ़ायदा हो, लेकिन उससे जो है मुनाफे वाले काम ही करते हैं। वहाँ भी डेमोक्रेसी इस तरह की होती है कि जब तक सभी लोग उस पर एक चीज़ पर हाँ ना कहें, बात आगे नहीं बढ़ती थी। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी में सिर्फ 5 लोग हाँ करते तब भी चलता। वहाँ सब लोगों को काम करना पड़ता था एक जगह पे आने के लिए। बड़े समाज में उतना मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है कि सारे 500 जो 45 हमारे सांसद हैं वो किसी बात पे एक स्वर से बोलें, ये आसान नहीं है। 100% सपोर्ट बड़ा आसान नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने तय किया 50% +1 का हमने रास्ता निकाला। तो जब भी कोई काम करें, अगर आपको रोकना भी है तो उसको आप इस तरह रोकिए कि ये एक ट्रांसपेरेंट सा फैसला हो, ये फैसला सबके सामने है। लेकिन प्रशासन हर चीज़ तय कर ले बिना एक ड्यू प्रोसेस के, तो व्यवस्था नहीं चलती, तो लोकतंत्र नहीं चलता, जनतंत्र नहीं चलता, तो हम बड़े नहीं हो सकते। आज की तारीख में सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि पिछले 8 सालों से देख रहे हैं कि सरकार खुद फैसला कर लेती है, उसको अपील करने के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। जैसे UAPA है, इस तरह के जो भी नियम हैं जिनमें रास्ते बंद हो जाते हैं उसको अपील करने के, जो प्रशासन कुछ भी चाहे कर ले। अगर प्रशासन जो भी चाहे कर ले तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा, फिर हमारी आपकी किस्मत क्या रही, हम नागरिक कैसे हैं। इन सब बातों को लेकर के हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। यानी कि सरकार को, प्रशासन को ऐसा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए जो अपील जिस पर ना की जा सके, और अगर ज़रूरी है तो उसकी अपील फ़ौरन होनी चाहिए, उसका भी तरीका होना चाहिए। क्योंकि सरकार का काम है नागरिक की सेवा करना, ऐसे काम करना कि एक सौहार्द बना रहे, सब लोग जुड़ें, सब लोगों को लगे कि हम सम्मानित नागरिक हैं। वो चाहे कितना भी जो बुरा काम करता है उसको भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए तरीका होना चाहिए। जो बहुत बुरा काम करते हैं उनके लिए शायद अलग तरीके निकालने पड़ेंगे आपको। अगर आपको याद हो, अमेरिका में जब माफिया की बात हुई तो माफिया के ऊपर जो मुकदमे चले उनको ठीक करने के लिए, उसमें एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि अगर आप उतने बड़े मुकदमों को लेके कोर्ट में जाएंगे, जो कोर्ट का जो उसकी जो प्रक्रिया है उसमें कैसे साबित होगा कौन सही है कौन गलत है। तो उन्होंने सबसे छोटा जो सबसे मुद्दा था उसको उठाया, ये वायर फ्रॉड का। वो ज़्यादा आसान होता है उसको सिद्ध करना। तो सबसे छोटे से छोटी बात दीजिए जो सबके सामने जाहिर हो जाए कि इन्होंने गलत काम किया है। वो ऐसा काम हो जो वाकई आपराधिक हो प्रकृति में, अपनी समझ में या अपने कार्यशैली में या अपने इंटेंशन में। जब तक वो सिद्ध नहीं होता उस पर आप उसके ऊपर कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं कर सकते। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो भी काम करे वो पारदर्शी हो। उसकी जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा कुछ भी नहीं करे जिससे उसके ऊपर सवाल खड़े हों। आज की तारीख में सब मानते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं CBI, ED, इलेक्शन कमीशन, सबका इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है कि सिर्फ एक पार्टी को
समर्थन मिले, एक पार्टी आगे बढ़ी रहे, बाकी सब कमज़ोर हो जाएं, या सरकार जो है सिर्फ उन्हीं के साथ रहे। यानी कि जितने भी हमारे संस्थान हैं उन सब का एक तरह से दुरुपयोग हो रहा है, या ऐसा उपयोग हो रहा है जिससे कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को, पार्टी को फ़ायदा हो। अब अगर इस तरह से चलेंगे तो हमारी रोज़ाना जो है, हमारी लोकतंत्र की जो जड़ें हैं कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। पिछले कुछ दिनों मैंने कुछ सांसदों से बात की, उन्होंने पूछा सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में क्या है। जाहिर है कि ये लोग बीजेपी के नहीं थे, क्योंकि बीजेपी के लोग कहेंगे मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। अब मोदी जी बहुत बढ़िया नेता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रशासन जो उनके अंदर है वो कैसा काम कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो सभी नेताओं ने, सबने एक स्वर से कहा कि अपने संविधान की रक्षा करना आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जो उस पत्रकार को रोका गया हवाई अड्डे पर, उसको भी संविधान ने सुरक्षा दी है, लेकिन अगर संविधान की रक्षा आप नहीं करेंगे तो सुरक्षा खत्म हो जाती है। तो संविधान की सुरक्षा करना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और उसके लिए जितने भी इस तरह के मुद्दे आते हैं उन सबको इकट्ठा करके हमें, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज़ हों, चाहे वो जो हमारे ऐसे लेखक जिनमें अभी भी कुछ जान है जो लिख सकते हैं, या ऐसे जो हमारे टीवी के पत्रकार हैं जो बोल सकते हैं, उन सब के पास ये बात लानी पड़ेगी, भाई जो चीज़ें सामने हैं, जो आपको दिखती हैं बिल्कुल सच हैं, उनको सच को तो कहो, अपनी राय बात बताओ, लेकिन सच को तो बयान करो। तो जो सच का बयान करना, उनकी राय से अलग राय कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये तो कहिए कि उनको रोका गया, जो कि अपने आप में उस पर कई सवाल खड़े हो सकते हैं, सही है गलत है इसकी चर्चा करते हैं। तो इस बात के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इन सवालों पर हम सब सोचेंगे एक साथ, मैं विदा लेता हूँ अगली पायदान तक। नमस्कार।